नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 14 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह, जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है, विराम यानी कि ऐसी जगह जहां हम कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए रुकते हैं, आराम करने के लिए रुकते हैं, और उस जगह लगने वाले चिन्ह। ठीक है, चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, हम बिना रुके एक ही गति से नहीं बोलते। देखिए, जब हम बोलते हैं तो हम एक ही गति से नहीं बोलते रहते, हम किसी न किसी स्थान पर रुकते जरूर हैं, फिर हम अपनी बात को आगे कहना आरंभ करते हैं। अपने भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। हम अपने भावों को, यानी कि हम किस प्रकार से हम किसी को क्या बात कह रहे हैं, और वो बात जो हम कह रहे हैं उसमें हमारा किस प्रकार का भाव छिपा हुआ है, तो वो भाव जाहिर करने के लिए, वो भाव दूसरे को दिखाई दे, इसके लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। भाषा को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें आवश्यकता के अनुसार वाक्यों के बीच बीच में रुकना होता है। अब देखिए, जब हम भाषा को लिखते हैं या बोलते हैं तो उस समय हमें बीच बीच में क्यों रुकना पड़ता है? भाषा को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए। व्यवस्थित यानी कि मतलब उसे सुदृढ़ यानी अच्छा बनाने के लिए, और वो किस जगह पे किस किस प्रकार के शब्द प्रयोग होंगे, इस प्रकार की भाषा बनाने के लिए। और साथ ही प्रभावशाली, ऐसी भाषा जो कि पढ़ने वाले के ऊपर प्रभाव डाले और पढ़ने वाले को वो और भी अच्छी लगे। इस तरह की भाषा बनाने के लिए हमें वाक्यों के बीच बीच में, ठीक है, वाक्यों के बीच बीच में रुकना होता है। इसी रुकने को विराम कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया था, जहां पे हम रुकते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, उस जगह को हम विराम कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखित रूप में रुकने का संकेत देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब जब भी हम कुछ वाक्य बोलते समय हम जहां कहीं भी रुकते हैं, तो वो जो हम रुके हैं वो किस कारणवश रुके हैं। हम किसी बात को कहते कहते वो हमारी बात पूर्ण हो गई, या हमने वो बात जो हमने कही है या जो हमने शब्द कहे हैं वो किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी से पूछने के लिए हमने कहे हैं, या हम अपना कोई भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो वो सारी बात हमें किस प्रकार पता चले, तो उसके लिए भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, देखो, वाक्य बोलते समय या वाक्य लिखते समय हम जहाँ रुकते हैं वहां हम उस रुकने को हम विराम कहते हैं, और उस जगह पे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। परिभाषा में हम देख लेते हैं, विराम यानी रुकना को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हमें विराम चिन्ह कौन सा लगाना है, प्रश्नवाचक अगर हमें लगाना है, और अगर हमने वहां पे आश्चर्यजनक वाला जो विराम चिन्ह होता है वो लगा दिया, तो उसमें अर्थ ही बदल जाएगा, है कि नहीं? जैसे हम पूछते हैं राम क्या खाता है, ठीक है, तो हम एक प्रश्न कर रहे हैं साधारण सा कि भाई राम क्या खा रहा है, और यही हम कहें राम क्या खाता है और वहां पे हम आश्चर्यजनक चिन्ह लगा दें, तो ये एक आश्चर्य वाली बात हो गई कि राम क्या खा रहा है। भाई, ऐसी क्या चीज है जो राम खा रहा है? देखने में तो बड़ी अजीब लग रही है, ये क्या चीज है जो राम खा रहा है? ठीक है, तो एक तरह से आश्चर्य हुआ कि ये राम क्या खाता है। तो ये होता है अर्थ में बदलाव। ठीक है, तो एक जगह पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो मतलब वहां प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें नहीं दिख रहा कि हमें दिख रहा है कि राम कुछ खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है? हमने साधारण सा प्रश्न किया और हमने कहा राम क्या खाता है, और है के बाद हम रुक गए। इसी रुकने पे हमने ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया, तो पता चल गया भाई कि ये बात पूछी जा रही है। वहीं हम ये कहें राम क्या खाता है, और हम आश्चर्यजनक जो चिन्ह होता है विराम चिन्ह, इसको अगर हम लगा दें, तो यहाँ एक पता चल रहा है कि राम जो भी कुछ खा रहा है उसे देख करके हमें आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, जैसे इंसानों के खाने के लिए सभी चीज है, पर लेकिन कोई ऐसी चीज जो इंसान ना खाता हो और उस चीज को राम खा रहा हो, तो हमें आश्चर्य होगा, तो हम पूछेंगे राम क्या खाता है। ठीक है, तो ये अर्थ बदल गया। देखिए, लाइन वही है, पूरा वाक्य वही है, पर लेकिन जो चिन्ह है उनके प्रयोग से जो अर्थ है वाक्य का वो बदल जाता है।
अतः अपने विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का सही प्रयोग आवश्यक होता है। यही बात है, हमें अपने जो विचार हैं वो सही ढंग से प्रकट हों, इसके लिए हमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन से विराम चिन्ह लगेंगे। मान लीजिए हमें जहाँ पे आश्चर्य हो रहा है और हम ऐसा बता रहे हैं लिखित रूप में कि राम जो खा रहा था उसे देख के हमें आश्चर्य होता, हमने कहा राम क्या खाता है, पर लेकिन गलती से अगर हमने वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया तो पूरा ही अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए हमें चिन्हों का पता होना चाहिए कि किस जगह कौन सा चिन्ह लगेगा। आओ कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों को जानें। सबसे पहले है पूर्ण विराम। ठीक है, वाक्य के समाप्त होने का संकेत इस चिन्ह के द्वारा दिया जाता है। जब भी वाक्य पूरा हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये वाक्य पूर्ण हो चुका। वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पुनः ये लगा हुआ है दोबारा से, और इसका मतलब ये है कि वाक्य पूरा हो गया। और आगे क्या बता रहा है, वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, वाक्य के बिल्कुल अंत में। ठीक है, ये नहीं आप वाक्य के कहीं भी बीच में नहीं लगा सकते। वाक्य के समाप्त होने का संकेत, ठीक है, और वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जहां हम रुकते हैं उस जगह पे, वो भी वाक्य के अंत में। जैसे बच्चा रो रहा है के बाद अब मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा वाक्य जो वो पूरा हो चुका, तो इसके बाद पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरह। ठीक है, पूरा, तो हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। पतंग उड़ रही है के बाद अब मैं कुछ बोल ही नहीं रही, तो ये मेरा यहाँ पे वाक्य पूरा हुआ। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अब जहां कहीं भी हम प्रश्न पूछेंगे तो उस जगह पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम कब आए, हमने प्रश्न पूछा है अपने सामने वाले मित्र से कि तुम कब आए, तो ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। यह पुस्तक किसकी है, हमने पुनः प्रश्न पूछा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। आगे हम देखते हैं अल्प विराम। ये देखिए अल्प विराम, ध्यान से देखिए जरा, अल्प विराम कौन सा होता है, तो ये होता है अल्प विराम। पढ़ते लिखते या बोलते समय, ध्यान देना, पढ़ते लिखते या बोलते समय समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी सी देर के लिए ठहरना हो, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। देखो अब यहाँ पे हो और वहां के बीच में आप फिर से पूरा वाक्य बोल के देखिए, आपको थोड़ी देर वहां रुकना ही पड़ेगा। पढ़ते लिखते या बोलते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो, वहां देखो हो के वहां पे हम रुके हैं ना, हो, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है, अल्प, अल्प मतलब होता है थोड़ा, तो यानी जहां हम थोड़ी देर के लिए रुके, और पूर्ण जहां पे पूरा। ठीक है, जैसे रीना, नीना और नीता खड़ी हैं। ठीक है, रीना और नीना, इन दोनों के बीच में हमें रुकना पड़ा। आओ मेरे पास बैठो। ठीक है, आओ के बाद यहाँ पे रुकना हुआ, रुको, आगे मत बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों चिन्हों का प्रयोग आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो अल्प विराम, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रुकना पड़ा, और यहाँ पे फिर पूर्ण विराम, क्योंकि हमारा वाक्य पूरा हो गया और यहाँ पे हम पूरी तरह से रुके हुए हैं। रीना, नीना और नीता खड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्प विराम हुआ, खड़ी हैं। अब हैं के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा वाक्य पूरा हुआ। तो अल्प यानी कि थोड़ा, पूर्ण यानी कि पूरा, और तीसरा यहाँ पे क्या बताया गया था, प्रश्नवाचक, जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये तीन प्रश्न जो विराम चिन्ह हैं, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसके अभ्यास को पूरे आराम से कर सकते हैं। फिर भी आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई या परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।